दोस्तों, नया साल आने वाला है और हम सब अपने मन में सोच रहे हैं कि नए साल में हम अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में लाने वाला हूं टॉप 5 हेल्थ टिप्स जो आप 2025 में इजीली फॉलो कर सकते हैं अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए, अपनी फिटनेस को इंप्रूव करने के लिए। तो बात कर लेते हैं टिप नंबर 1 की। जब भी हम डाइट की बात करते हैं तो प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन इस इंपॉर्टेंट चीज को ना हम हमेशा भूल जाते हैं कि ये भी हमारी डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसलिए 2025 में इसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करो। अब क्यों फोकस करना है, मैं 2 सेकंड में जरा बोर्ड पर एक बार लिख देता हूं आप लोगों के लिए। तो भैया, फाइबर लेने से हमको ये सब फायदे होते हैं। एक तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जो हार्ट हेल्थ है, वो इंप्रूव होती है। शुगर बैलेंस करता है फाइबर अगर हम अपनी डाइट में लेते हैं, जिससे कि हम डायबिटीज जैसे खतरे से भी बचते हैं। उसके अलावा ये हमारी बॉडी में हार्मोनल बैलेंस बना करके रखता है, और जो हमारी गट हेल्थ है, जो हमारे पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करके रखता है। पुराने जमाने में बात करते थे कि यार किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको फाइबर ज्यादा लेना चाहिए, लेकिन फाइबर के बहुत सारे फायदे हैं। अब फाइबर लेना कितना चाहिए? 25 से 30 ग्राम जो है हमको अपनी डाइट से पूरे दिन में फाइबर लेने चाहिए। फाइबर मिलता किस किस चीज में है? सलाद वगैरह तो आपको पता ही है। उसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो हम दालें खाते हैं, जो हम मिलेट्स, जौ, बाजरा, ज्वार, रागी, इन सब चीजों में हमें भरपूर क्वांटिटी में फाइबर मिलता है। फाइबर जिन चीजों में नहीं होता वो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि मैदा से बनी हुई कोई भी चीज। तो बात कर लेते हैं टिप नंबर 2 की। आपको प्रैक्टिस करनी है माइंडफुल ईटिंग। अब ये माइंडफुल ईटिंग ना हमने शायद बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने भी। ये माइंडलेस ईटिंग का बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि बिना सोचे समझे जो हम कुछ भी खाते रहते हैं वो नहीं। हमें ध्यान देना कि हम क्या खा रहे हैं, क्या हमारी बॉडी में जा रहा है और क्या उसका इफेक्ट होगा। अगर हम माइंडफुल ईटिंग करते हैं तो उसके हैं 3 फायदे, वो भी आपको बोर्ड पर लिख देता हूं। माइंडफुल ईटिंग करने से हम एक्स्ट्रा कैलोरीज से बच जाते हैं। जो इंडाइजेशन होता है हमारे पेट में, उससे हम बच जाते हैं। और हम अगर खाना कम खाते हैं, थोड़ा सोच के खाते हैं, तो बाद में एनर्जेटिक फील करते हैं। अब जो ना थर्ड टिप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोगों ने उसके बारे में सुना नहीं होगा, और वो है गेट योर नीट हाई। अब ये नीट का मतलब क्या है? नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। हमारे पूरे दिन का जो नीट है वो हाई होना चाहिए। अब ये नीट जो है ना, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी क्या क्या होती है? जो भी हम दिन में वॉक कर रहे हैं, कितने स्टेप्स ले रहे हैं, सीढ़ियां चल रहे हैं, घर में जो भी काम कर रहे हैं, या इवन अगर हम खड़े ही हैं, तो ये भी हमारे नीट में काउंट होता है। तो जिसकी लाइफ में ये नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी ज्यादा होंगी, वो उतना ही ज्यादा हेल्दी रहने वाला है। तो बेसिकली जो नीट है वो डिसाइड करता है कि हम अपने पूरे दिन में कितनी कैलोरीज को खर्च कर रहे हैं या फिर बर्न कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि हम 1 कैलोरी बर्न करते हैं जब हम 25 स्टेप चलते हैं। तो अगर सोचिए, अगर आप दिन भर में 10,000 स्टेप्स चल देते हैं तो आप कितनी कैलोरीज, यानी कि 400 कैलोरीज आप ऐसे ही बर्न कर देते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर 2025 इज दैट कीप मूविंग। आ जाते हैं हम टिप नंबर 4 पे। 12 आवर्स गैप बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट मील। ब्रायन जॉनसन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उनकी लास्ट मील जो है ना वो सुबह के 11 बजे हो जाती थी। हालांकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को तो कभी भी बढ़ावा नहीं देता, और मैंने इस वाले वीडियो में बताया था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन कम से कम 12 घंटे का विंडो अगर हम देते हैं अपने डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में, तो वो बहुत ही हेल्दी और बेनिफिशियल माना गया है। क्योंकि इस 12 घंटे के अंतर में हम अपनी बॉडी को टाइम देते हैं उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, अपनी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको रिकवर करने के लिए। इससे जो हमारी बॉडी का सेल्यूलर फंक्शन है ना, वो भी इंप्रूव होंगे। हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो भी काफी हद तक कम होती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारे हेयर और नेल्स की जो हेल्थ है वो भी बहुत इंप्रूव होती है। तो अगर आप अपना ब्रेकफास्ट मान लीजिए सुबह 8 बजे करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपना डिनर जो है वो 7 या 8 बजे रात को कर लेना चाहिए। 5th टिप ऑफ दिस ईयर 2025 जो आपको 100% करनी चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे साथ वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो आई रियली अप्रिशिएट इट, एंड आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। बात कर लेते हैं टिप नंबर 5 की। स्किप द डेजर्ट। खाने के बाद जहां भी आप जाते हो, या इवन अपने घर में भी फ्रिज से निकाल के खाते हो, भैया
बंद कर दो, मना कर दो, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी मील से इतनी कैलोरीज ले चुके हो कि आपको एक्चुअली उस डेजर्ट की जरूरत नहीं है। तो फाइनली मैं टॉप 5 टिप्स जो है ना वो फिर से एक बार आपके लिए रिकैप कर देता हूँ। ईट इनफ फाइबर, उसके बाद माइंडफुल ईटिंग, यानी कि माइंडलेस ईटिंग नहीं करनी, आपको पता ही नहीं खाए जा रहे हो, टीवी देख रहे हो और खाए जा रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा गेट योर नीट हाई नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जो आप दिन भर की प्रक्रिया कर रहे हो वो बहुत जरूरी है। 12 आवर गैप बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट मील, अपने रात के खाने में और सुबह जो आपने ब्रेकफास्ट करना है उसके बीच में 12 घंटे का गैप रखो। एंड लास्ट पॉइंट इज स्किप द डेजर्ट, जो मीठा है खाने के बाद, चाहे वो लंच के बाद हो चाहे वो डिनर के बाद हो, वो करना है आपको अवॉइड। आई एम श्योर वीडियो आपको पसंद आया होगा यार, लाइक कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।